नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा, जिन्हें लोग प्रेम पूर्वक महाराज जी भी कहते हैं, हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। उनका मानना था कि हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही जीवन में चमत्कार घट सकते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है जो बाबा नीम करौली के और हनुमान जी के नाम के चमत्कार को दर्शाती है। कहानी, हनुमान नाम का चमत्कार। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बाबा नीम करौली के पास आया। वह बहुत दुखी था, जीवन में सब कुछ जैसे उलझ गया था, धंधा बंद हो गया था, घर में क्लेश था और स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा मेरी सहायता करें, मैं टूट चुका हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर, हनुमान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति थोड़ा निराश हुआ, उसे लगा कि उसे कोई खास उपाय या तंत्र मंत्र मिलेगा, लेकिन फिर भी वह श्रद्धा से बाबा के कहे अनुसार रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसके जीवन में बदलाव आने लगे, धंधा वापस चल पड़ा, घर में शांति आने लगी और उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। जब वह वापस बाबा के पास आया तो उसने पूछा, बाबा ये सब कैसे हुआ? बाबा बोले, हनुमान नाम में वो शक्ति है जो पत्थर को भी पार करा दे। तूने नाम लिया, श्रद्धा रखी, बाकी हनुमान ने कर दिया। नीम करौली बाबा हमेशा कहते थे, सब कुछ हनुमान जी करते हैं। जो प्रेम से उनका नाम लेता है, उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं और भी कहानियां सुना सकता हूँ, जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग की नीम करौली बाबा से जुड़ी प्रेरक घटनाएं। बोलो, सुनी है? बहुत बढ़िया। चलो अब सुनाता हूँ बाबा नीम करौली से जुड़ी एक और असली घटना, जो उनके भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। कहानी 3, ट्रेन नहीं चली जब तक बाबा नहीं बैठे। ये घटना 1958 के आसपास की है। बाबा नीम करौली उस समय फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के पास एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टिकट उनके पास नहीं था, तो एक टिकट कलेक्टर ने उन्हें जबरन ट्रेन से उतार दिया। बाबा चुपचाप स्टेशन पर बैठ गए, कुछ नहीं बोले। अब जो हुआ वो चमत्कार था। ट्रेन चली ही नहीं, इंजन चालू था, ड्राइवर कोशिश करता रहा, पर ट्रेन एक इंच भी नहीं हिली। रेलवे अधिकारी परेशान हो गए। तब किसी ने बताया कि जिस संत को उतारा गया था, शायद उसी की वजह से ये हो रहा है। उन्होंने बाबा से माफी मांगी और आग्रह करके उन्हें फिर से ट्रेन में बैठाया। जैसे ही बाबा बैठे, ट्रेन चल पड़ी। बाबा ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब हनुमान जी कर रहे हैं। बाबा हमेशा अपने चमत्कारों का श्रेय हनुमान जी को देते थे। उनका कहना था, जो सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है, उसके जीवन की हर गाड़ी समय पर चलती है। अगर तुम चाहो तो मैं एक और चमत्कार सुनाऊं जो भोजन और प्रसाद से जुड़ा है, जहां बाबा के आश्रम में हजारों लोगों के लिए बिना तैयारी के खाना बन गया और वो भी समाप्त नहीं हुआ। शानदार। ये कहानी नीम करौली बाबा के प्रसाद चमत्कार की है, जहां बिना तैयारी के भी हजारों लोगों को भोजन मिला और अंत तक प्रसाद खत्म नहीं हुआ। कहानी 4, अखंड प्रसाद जो कभी खत्म नहीं हुआ। एक बार बाबा नीम करौली के आश्रम कैची धाम में अचानक बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। कोई आयोजन नहीं था, न ही पहले से खाने की तैयारी। रसोई में सिर्फ कुछ किलो आटा, थोड़ी सब्जियां और दाल थी। सेवक घबरा गए और बाबा से बोले, बाबा इतना सारा जनसमूह है, भोजन बहुत कम है, क्या करें? बाबा मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी सब करेंगे, तुम बस चूल्हा जलाओ और खाना बनाओ। सेवकों ने बाबा के आदेश पर काम शुरू किया। अब हुआ चमत्कार। लोग आते गए, खाते गए, पर खाना खत्म ही नहीं हुआ। सबको भरपेट खाना मिला और अंत में जब देखा गया तो बर्तन में खाना अभी भी बचा हुआ था। बाबा बोले, जब प्रेम और सेवा सच्चे मन से की जाए, हनुमान जी स्वयं भोजन बनाते हैं। ये घटना सिर्फ एक बार नहीं, कई बार हुई। बाबा का हर आश्रम यही कहता है कि जब भी भीड़ बढ़ी और भोजन कम पड़ा, बाबा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, प्रसाद बंटाओ, चिंता मत करो। और खाना सबको मिला, इतना कि कोई भूखा नहीं गया। नीम करौली बाबा कहते थे, भक्ति में शक्ति है, हनुमान जी के नाम में चमत्कार है। अगर चाहो तो एक और कहानी सुना सकता हूँ, जिसमें बाबा ने एक भक्त को अचानक हुए एक्सीडेंट से चमत्कारिक रूप से बचा लिया। सुनना है?